तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम ज़ेनो के पैलेस में एकदम टेंस माहौल देखेंगे जहाँ पे ज़ेनो, प्रीस्ट, पाइकॉन और सभी गॉड्स और एंजल्स सेलेस्टियल मेजेस को कैसे रोकें वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और इस वीडियो को आप अभी ही लाइक कर दें। सो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम सेलेस्टियल मेजेस का हाइड आउट देखते हैं और फिर हम चारों सेलेस्टियल मेजेस को देखते हैं एंड तभी पांचवा सेलेस्टियल मेज ओडिसू भी वहाँ पे आ जाता है। ओडिसू को देख के टायरा बोलती है, ककुन तो यहाँ पे कब का आ चुका था जो कि तुमने टेलीपोर्ट किया था, तो फिर तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई। बट तभी ओडिसू कालीमोर को देखता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और तभी कालीमोर कहता है ये सब छोड़ो और उसने जो पूछा उसका जवाब दो। और फिर ओडिसू बोलता है मैं बस गॉड गोकू के साथ थोड़ा खेलना चाहता था, पर मैंने जितना सोचा था वो उससे कई ज्यादा पावरफुल निकला और मैं उसे कब का हरा चुका होता था। बट ये शरीर मेरी पूरी पावर को अभी हैंडल नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हुई उसे हराने में और इसी वजह से मुझे आने में देरी हो गई। एंड फिर ओडिसू बाकी मेजेस से बोलता है अगले 6 महीनों में हमें अपनी पावर को और मजबूत करने पे ध्यान देना होगा, फिजिकली और मेंटली भी। एक बार हम इस बॉडी को अच्छे से अडेप्ट कर लें तो फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। ये सुन के कालीमोर बोलता है तब तक के लिए मैं बस आराम ही करूंगा और आराम करने के लिए इस हाइड आउट से अच्छी कोई जगह नहीं है। इसके बाद हम प्लेनेट अर्थ पे कामेज लुकआउट पे बीरस और सभी वॉरियर्स को देखते हैं। बीरस सभी जी वॉरियर्स को आने वाले खतरे के बारे में बता रहा होता है। वो उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए कहता है क्योंकि अर्थ में कभी भी अटैक हो सकता है, इसीलिए वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहे। बीरस को इतना सीरियस देख के सभी जी वॉरियर समझ जाते हैं कि सेलेस्टियल मेजेस का खतरा बहुत बड़ा है। एंड तभी यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय वहाँ पे आ जाता है। वो बीरस से कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है। एंड यहाँ पे वेजिटा की बात हो रही होती है तो कायोशिन ने वेजिटा को स्पेस में से बचा लिया रहता है। और फिर बीरस बोलता है ठीक है तो फिर माजिम बू तुम हमारे साथ चलो, और साथ में वो भी। और फिर हम देखते हैं कि बीरस ऊप की बात कर रहा होता है जो कि अभी भी अनकॉन्शियस ही रहता है। इसके बाद बीरस अपने प्लेनेट पे आ जाता है। कायोशिन बीरस से कहता है जब ये बच्चा होश में आएगा तब हम इसे क्या कहेंगे। और फिर बीरस बोलता है मेरे अंदर इस बच्चे को संभालने की क्षमता नहीं है, सो इसीलिए हम उसे थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस ही रखेंगे। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं, वो आसमान की तरफ देख के गोकू के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि अभी उसने गोकू की बहुत ही मॉन्स्टरस की फील की रही होती है। और तभी बीरस कायोशिन से पूछता है कि उस दूसरे आदमी का क्या हुआ जिससे वेजिटा फाइट कर रहा था, वो तुम्हें नहीं मिला क्या। और फिर कायोशिन बोलता है हम वेजिटा को बचाने के लिए इतने जल्दी में थे कि हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अगर वो वहाँ पे होता तो हमारी नजर उस पे जरूर गई होती थी। कायोशिन की बातों को सुन के बीरस सोचता है तो क्या फिर फ्रीजा ने उसे बचा लिया। और तभी हम फ्रीजा की स्पेसशिप देखते हैं, वो भी अपने सोल्जर्स की मदद से कूलर को ही ढूंढ रहा होता है, पर उसके सोल्जर्स को भी कूलर कहीं नहीं मिलता है। एंड फिर फ्रीजा बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कूलर गया कहाँ। कहीं वो आदमी जिसने हमसे जनेम्बा का ककून लिया उसने तो कुछ नहीं किया। और फिर हम मास्टर पाइकॉन को देखते हैं, वो बाकी गार्डियंस के साथ पूरी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। एंड एंड में पाइकॉन ये डिसीजन लेता है कि मैं एक बार फिर से ज़ेनो के रियल में जाके सभी गॉड्स को इस सिचुएशन के बारे में एकदम अच्छे से समझाऊंगा। और मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर इस बार हमें मॉडल्स की भी मदद लेनी होगी। एंड आखिरकार मेरी जर्नी जलामा की नॉलेज पाने की वो काम आने वाली है और मुझे सबसे पावरफुल मॉडल की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे सुप्रीम देवता का डायरेक्ट वंशज है। पाइकॉन की बातों को सुन के सेन गार्डियन बोलता है अगर तुम मॉडल्स की ही बात कर रहे हो तो फिर मुझे भी एक चाहिए, और तुम्हें पता है कि मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये सुन के पाइकॉन एक गहरी सांस लेता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वाडोस ने उसे पूरी तरह से हील कर दिया रहता है। गोकू लियन को देखता है और वो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो ओडिसू को हरा के लॉर्ड किबोरू का बदला नहीं ले पाया। एंड फिर लियन रोते हुए कहती है कोई बात नहीं लॉर्ड गोकू, आपने उसे काफी अच्छी टक्कर दी, और अगर मैंने लॉर्ड किबोरू की बात सुनी होती थी तो अभी वो जिंदा होते। एंड तभी वाडोस दोनों को मोटिवेट करते हुए कहती है आप एक बार तो फेल हो चुके हैं इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने में, तो अब दोबारा फेल मत होना। ये सुन के गोकू एकदम जोश में बोलता है मैं अब दोबारा हार एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसे हरा सकूं। एंड तभी वाडोस को एक मैसेज आता है और उसे गॉड गोकू और कायोशिन लियन के साथ
अर्जेंटली समन किया जाता है। इसके बाद हम जेनो के पैलेस में सभी गॉड्स और एंजल्स को देखते हैं। सभी सिर झुकाकर अपने घुटनों के बल बैठे रहते हैं और फिर हम जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और मास्टर पाइकॉन को देखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट सभी से कहते हैं, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक है। ब्राजीन, ग्रेट मेज ऑफ सील्स ने जूनो को किडनैप किया, जो कि सब कुछ जानता था और वो यूनिवर्स 7 में रहता था। दूसरा है लॉर्डर, द ग्रेट मेज ऑफ सील। उसने उन दोनों बींग्स को किडनैप करने की कोशिश की जो कि माजिम्बू के ट्रू पावर का हिस्सा हैं, बट बीरस ने उसे रोक दिया। और फिर है ज़ोरकी, द ग्रेट मेज ऑफ इल्यूजन्स। इसने प्रीमोर्डियल बीस्ट कालीमोर को यूनिवर्स 7 से बाहर निकलने में मदद की। इसके बाद है टायरा, द ग्रेट वॉरियर मेज। इसने प्रीमोर्डियल बीस्ट हेज के ककून को गॉड लिकर से ले लिया। एंड लास्ट में है ओडिसो, द ग्रेट मेज ऑफ एलिमेंट्स। इसने प्रीमोर्डियल बीस्ट हेरू के ककून को गॉड गोकू से ले लिया। और इन मेजेस ने सुपर ड्रैगन बॉस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट हम पूरी तरह से भी डिफीट नहीं हुए हैं। सेलेस्टियल गार्डियंस ने जनिम्बा और ओरिजिनल पावर ऑफ माजिम्बू के ककून को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया। और जैसा कि मैंने पहले बताया, बीरस ने उन दोनों बींग्स को कैप्चर होने से बचाया जो कि माजिम्बू के रिलीज पावर का हिस्सा थे। प्रीस्ट की बातों को सुन के बीरस एक स्माइल करता है और बोलता है, वेल तो दूसरे गॉड्स जो कि मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब देखो मैं ही वो अकेला गॉड हूँ जिसने की अपनी ड्यूटी अच्छे से की। बीरस की बातों को सुन के बाकी गॉड्स को बहुत ही गुस्सा आता है जो कि अपनी ड्यूटी में फेल हुए। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सभी से बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आप पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मिस्टर पाइकॉन से पूछ सकते हैं, एंड इसीलिए वो यहाँ पे हैं। सबसे पहले इवान पाइकॉन से पूछता है कि आखिर सेलेस्टियल मेजेस आजाद कैसे हुए। सेलेस्टियल गार्डियंस ने उन्हें कई हजारों सालों से बंदी बना के रखा था, तो अभी ही क्यों वो आजाद हुए। एंड इसके रिप्लाई में पाइकॉन बोलता है, मैं पहले ये बताता हूँ कि हमने उन्हें सील कैसे किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सालों पहले मेजिस ने इस रियल्म पे अटैक किया था ताकि वो पांचों प्रीमोर्डियल बीस्ट के ककून को ले सके। हम सभी गॉड्स ने साथ में मिलके फाइट की उन्हें हराने के लिए, बट उन्हें हराना बहुत ही डिफिकल्ट था उनकी इमेंस पावर और मैजिकल ट्रिक्स की वजह से। और उन्हें हराने का कोई रास्ता ना देख के मैं, जो कि उस समय यूनिवर्स 7 का गॉड था, मैंने एक एडवांस सीलिंग टेक्निक का उन पे यूज किया अपनी पूरी जिंदगी के एक्सचेंज में, और मैं उन पांचों मेजेस को सील करने में कामयाब रहा। बट जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज को सील करने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत पड़ती है जिसमें कि हम उसे कंटेन कर सके। तो उन पावरफुल बीइंग्स को कंटेन करने के लिए हमने एक बॉक्स का यूज किया जो कि सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से बना था। एंड हमने उस बॉक्स को नाम दिया दी सीलिंग बॉक्स। एंड फिर सीलिंग बॉक्स की मदद से मैंने अपनी टेक्निक के यूज से उन मेजेस को ट्रैप कर दिया, और ऐसे ही जेनो रियल्म इतने बड़े खतरे से बाहर निकला। पाइकॉन की बातों को सुन के गोकू पाइकॉन से पूछता है, अगर आप लोग सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज कर ही रहे थे मेजेस को हराने के लिए, तो आपने सुपर शेनरॉन से डायरेक्ट ये विश क्यों नहीं मांगी कि उन सभी मेजेस को एग्जिस्टेंस से ही गायब कर दिया जाए। ये सुन के पाइकॉन बोलता है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। तभी गोकू बोलता है, क्यों, सुपर शेनरॉन तो कुछ भी कर सकता है ना। और फिर पाइकॉन बोलता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, जब से सुपर शेनरॉन की पावर ज़राट को सील करने में यूज हुई है, तब से ही जलामा ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया है। द क्रिएटर ऑफ सुपर ड्रैगन बॉल ने कहा है कि इन ऑप्स का इस्तेमाल डायरेक्टली उन विशेष में नहीं होगा जिस विश में दूसरे रियल्म के बीइंग्स इन्वॉल्व होंगे। गोकू को पाइकॉन की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं, और तभी पाइकॉन बोलता है, इसका मतलब ये है कि सुपर शेनरॉन सिर्फ उन्हीं चीजों को क्रिएट, डिस्ट्रॉय और बदल सकता है जो कि जेनो रियल्म को बिलोंग करती हैं, पर डायरेक्ट वो उन चीजों को कुछ भी नहीं कर सकता है जो कि दूसरे रियल्म को बिलोंग करती हैं। और इसी रूल की वजह से हम सुपर ड्रैगन बॉल से मेजेस को डायरेक्टली सील नहीं कर सकते थे, उन्हें किल नहीं कर सकते थे, और ऐसे ही कई और चीजें। तो इसीलिए हमने सुपर शेनरॉन की मदद से एक पावरफुल कंटेनर क्रिएट किया जिसमें कि हम उन मेजेस को सील कर सके। सीलिंग बॉक्स ने अपना काम किया और मेजेस हजारों सालों के लिए सील हो गए, बट मेजेस की पावर इतनी थी कि वो अंदर से ही सीलिंग बॉक्स पे भारी प्रेशर डाल रहे थे, जिसकी वजह से सीलिंग बॉक्स कमजोर होने लगा। इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए हमने एक स्पेशल एनर्जी बॉक्स बनाया जो कि गार्डियंस की पावर से चार्ज होता था। जब भी बैटरी बॉक्स हमारी पावर से फुल हो जाता था, हम उसे सीलिंग बॉक्स में लगा देते थे, और ऐसे ही हजारों सालों तक
एनर्जी बॉक्स सीलिंग बॉक्स को एनर्जी देता रहता था। जब एनर्जी बॉक्स की पावर कम हो जाती थी तब हम गार्डियंस को उसे फिर से चार्ज करना पड़ता था एंड ऐसा करने में वो गार्डियंस बहुत ही कमजोर हो जाते थे जो कि एनर्जी बॉक्स को अपनी पावर से चार्ज करते थे। और जब हमारे लॉर्ड एंड ज़ेन बैटरी बॉक्स को सीलिंग बॉक्स में लगाने जा रहे थे तभी बाकी गार्डियंस के साथ साथ उन्हें भी किसी ने मार दिया एंड बस हम 3 गार्डियंस ही बच पाए जो कि उस टाइम दूसरे मिशन में बिजी थे। और तभी क्वेटेला बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बीच में जरूर कोई धोखेबाज है। और फिर पाइकॉन बोलता है हाँ। अटैकर ने तुरंत ही असॉल्ट शुरू कर दिया जैसे ही गार्डियंस कमजोर हुए और ट्रेडिशन के हिसाब से 4 गार्डियंस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब उस टाइम 4 गार्डियंस अपने फुल पावर में रहते हैं तो वो चौथा गार्डियन ही धोखेबाज निकला। हम गार्डियन डिफरेंट रियल्म्स को बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं जेनो रियल्म से हूँ वैसे ही वो गार्डियन ज़राट रियल्म से था। पर सालों से उसने गार्डियंस की सेवा करके हमारे मास्टर रेंजेन का ट्रस्ट जीत लिया था और हमारे मास्टर रेंजेन इतने भोले थे कि वो किसी पे भी बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते थे। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि रिचुअल के पहले ही 3 इमरजेंसी मिशन आ गए थे, सो इसीलिए हम तीनों को वहाँ से जाना पड़ा। एंड तभी लिकर पूछता है माना कि गार्डियंस बॉक्स को पावर देने के बाद कमजोर हो जाते हैं, पर क्या वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक अकेला गार्डियन उन सभी को हरा दे? लिकर की बातों को सुन के पाइकॉन बोलता है नहीं, एक सिंगल गार्डियन इतने सारे गार्डियंस को अकेले डिफीट नहीं कर सकता है, भले ही वो कमजोर क्यों ना हो। और हमारी इस बात को लेके इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिर उसने ये कैसे किया। और फिर लिकर बोलता है तो मुझे जानना है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। बट तभी दोनों जेनो बोर होने लगते हैं। वो दोनों बोलते हैं कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो क्योंकि हम दोनों बोर हो रहे हैं। और तभी बीरस एकदम गुस्से में कहता है तो ये रहा रेलेवेंट क्वेश्चन, आखिर क्यों वो मेज जो अर्थ पे मेरे यूनिवर्स में आया था वो लॉर्ड टेरोन की तरह दिख रहा था। और यही नहीं, उसके पास मेरी और लॉर्ड टेरोन की मेमोरीज भी थी। तुमने कहा था कि गार्डियंस पे जो अटैक हुआ था उसमें लॉर्ड टेरोन मारे गए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि तुम मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं हो पाइकॉन, तो इसलिए अब तुम जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन दो कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि एक मेज के पास मास्टर टेरोन की अपीयरेंस एंड उनकी मेमोरीज हैं। जल्दी बताओ वरना तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो फाइनली अब हमें ये पता चलने वाला है कि मेजेस ने टेरोन, एंजेन और बाकी गार्डियंस की बॉडी कैसे कैप्चर की एंड आखिर रियल में वो 5 मेजेस कैसे दिखते हैं। और इतनी इम्पोर्टेंट बात पाइकॉन ने बीरस और बाकी गॉड से क्यों छुपाई इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #पाइकॉन। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूरी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।